नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज की प्रमुख सैनिक न्यूज़ इस प्रकार है। सबसे पहले, बैटल कैजुअल्टी वीर नारीज को मिलेगा स्पेशल कैंटीन कार्ड, जल्द करें अप्लाई। सेकंड, प्रोजेक्ट संबंध, फौजियों की विधवाओं और बच्चों को मिलेंगे 30 करोड़ रुपए। और लास्ट में जानेंगे, रिकॉर्ड ऑफिस ने जारी किया लेटर, स्पर्श में खुद करें सुधार। आइए खबरें जानते हैं विस्तार से। आप अपनी स्क्रीन पर एक स्मार्ट कार्ड देख पा रहे हैं। ये कैंटीन स्मार्ट कार्ड, जिसके ऊपर एक रेड पट्टी लगी हुई है और उसके अंदर लिखा हुआ है वीर नारी। इसका मतलब ये स्पेशल कार्ड है और ये कार्ड बैटल कैजुअल्टी सोल्जर्स और वीर नारीज को मिलता है, जिससे कि कैंटीन में जाए तो प्रोटी में कैंटीन से हर प्रकार की सुविधाएं मिल सके। ये पॉलिसी बन चुकी है और जो भी बैटल कैजुअल्टी सोल्जर, वॉर हीरोज और वीर नारी है, वो अपने नज़दीकी कैंटीन में जाके इस कार्ड को बना ले। ये कार्ड मुफ्त में बनेगा और इसके ऊपर एक रेड पट्टी में स्पेशल स्टेटस लिखी होगी, जिससे कि इस कार्ड के जरिए कोई भी सामान परचेज करने के लिए कैंटीन में जाता है तो लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। स्पेशल स्टेटस के तहत सबसे पहले सामान मिलेगा, बिलिंग होगी। तो जो भी एलिजिबल है इस कार्ड को जल्द से जल्द अपने कैंटीन में जाके बनवा लें। आगे हम बात करेंगे प्रोजेक्ट संबंध की। ये एक एजुकेशन ग्रांट है जो कि एक संस्था द्वारा 30 करोड़ रुपए फौजियों की विधवाओं और बच्चों के लिए जारी किए गए हैं। रिकॉर्ड ऑफिस से 7 दिसंबर 2023 को सभी जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसेज को ये लेटर जारी किया जा चुका है। आइए इस लेटर में क्या लिखा है थोड़ा सा हम विस्तार से समझ लेते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत फैमिलीज, पर्टिकुलरली यंग विडो एंड चिल्ड्रन ऑफ जेसीओज एंड ओआर who lost their lives under non-operational circumstances, the primary and noble intent of the project is to bring awareness about the challenges the NOK of the physical casualty fatal being faced and assist them in connecting them to the DIAV, which is providing several social and educational scheme in coordination with government and non-government agencies टू दियर चिल्ड्रन एंड विडोज फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी जो नॉन ऑपरेशनल सर्कमस्टेंसेस के तहत फेटल फिजिकल कैजुअलिटी हुए हैं उनके विधवाओं और बच्चों को DIAV के साथ में जोड़ने के लिए, जहां पे सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थाएं उनकी मदद करती है, उसके तहत ये प्रोजेक्ट संबंध लाया गया है। आगे देखिए इसमें विस्तृत रूपरेखा क्या है, कितने रुपए मिलेंगे और क्या करना होगा। ऑफ लेट the Infosys Foundation has signed a MOU with Directorate of Indian Army Veterans to provide educational grants and scholarship worth of rupees 30 crore to widows and children of army personnel who have been impacted through physical casualties। यानी इन्फोसिस फाउंडेशन संस्था ने DIAV के साथ में MOU साइन किया है और 30 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं विडोज एंड चिल्ड्रन ऑफ आर्मी पर्सनल, जो कि फेटल फिजिकल कैजुअलिटीज है, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी विधवाओं और बच्चों के लिए। दिस बेनिफिट विल बी एक्सटेंडेड टू द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स वांटिंग टू परस्यू एजुकेशन फ्रॉम क्लास 1 to 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल कोर्सेज एंड ग्रांट टुवार्ड्स कंप्यूटर लिटरेसी। यानी इन बच्चों की जो हायर एजुकेशन के लिए, विडो की हायर एजुकेशन के लिए क्लास 1 से पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ ही साथ कंप्यूटर लिटरेसी में कोई पढ़ना चाहता है तो उनको एजुकेशन स्कॉलरशिप दी जाएगी। द ग्रांट्स फ्रॉम आर्मी फॉर एजुकेशन रेंजिंग फ्रॉम ₹10,000 to 50,000, कंसिडरिंग द एवरेज ग्रांट पर चाइल्ड फॉर ए ईयर इज ₹20,000। ए टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस ग्रांट इज 15,000। यानी हर साल 15,000 बच्चों को ऑन एवरेज 20,000 रुपये पर बच्चे को इस स्कॉलरशिप के तहत ग्रांट दिया जाएगा। अब इसके लिए करना क्या है, अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए यहाँ पे जानकारी दी हुई है कि ये एक वेबसाइट है https://infosys.com/new-prs.releases/2023। साथ ही आप देख पा रहे हैं पूरा एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। और इसकी आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप कर्नल
वेम्बू शंकर शौर्य चक्र। जो नीचे जानकारी दी हुई है, यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मैं बड़ा करके आपको मोबाइल नंबर बता देता हूँ। तो ये इनका मोबाइल नंबर है और साथ ही साथ यहाँ पे ईमेल आईडी भी दी हुई है, theprojectsambandh@gmail.com, और जो वेबसाइट रहेगी www.projectsambandh.com। तो इनके जरिए आप पूरी जानकारी लेते हुए और जो भी फिजिकल कैजुअलिटी फेटल जो सोल्जर्स हैं उनकी विधवाएं और बच्चे इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। तो एक बार पूरी जानकारी कर्नल साहब को फ़ोन करके ज़रूर लें और इस वेलफेयर स्कीम का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। अब हम फाइनली बात करते हैं स्पर्श पोर्टल में डेटा सुधार हेतु रिकॉर्ड ऑफिस ने सभी जिला सैनिक बोर्ड को एक लेटर जारी किया था और इस लेटर के मुताबिक सभी एक्स सर्विसमैन को सूचित किया जाता है कि पीसीडीए के पास मौजूद पेंशनर की पेंशन प्रोफाइल में जो पर्सनल डिटेल्स है उसका सुधार अब स्पर्श पोर्टल के माध्यम से खुद एक्स सर्विसमैन कर सकते हैं। पेंशनर को अब इस कार्य के लिए जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से इस कार्यालय को संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है, यानी रिकॉर्ड ऑफिस में संपर्क करने की जरूरत नहीं है। पेंशनर इसे स्मार्टफोन या कंप्यूटर या किसी साइबर कैफे की मदद से आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। पेंशनर अपने पर्सनल डिटेल को अपडेट उसमें जोड़ना या उसमें सुधार कर सकते हैं, जिसमें अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ईमेल आईडी बदलने के लिए स्पर्श पोर्टल में लॉगिन करें और अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालें और लॉगिन करने के बाद में माई प्रोफाइल में जाएं, मैनेज प्रोफाइल में जाएं और पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद अपडेट आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वहाँ पे अपडेट या एडिट कर सकते हैं। पेंशनर को डेटा बदलने या सुधार के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता होगी, जैसे कि आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी और पता बदलने के लिए बिजली का बिल, और अब आधार कार्ड को भी लागू कर दिया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व सैनिकों व उनके डिपेंडेंट्स तक पहुंचाने का कष्ट करें, जिससे कि वह अपने पर्सनल डिटेल्स को अपडेट कर सकें। ये रिकॉर्ड ऑफिस के मेजर साहब ने सभी जिला सैनिक कल्याण केंद्रों को लेटर भेजा है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि स्पर्श में आप खुद लॉगिन करके और पर्सनल डिटेल में अपडेट और एडिट उनको कर सकते हैं। तो आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.